लेकिन यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब यहां देखिए एक्स पर यह पोस्ट आ चुका है। बीजेपी's record win in West Bengal would not be possible without the efforts and struggle of countless Karyakartas over generations. I salute them all. For years they have worked hard on the ground, overcome all sorts of adversities and spoken up about our development agenda. They are the strength of our party. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जीत बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित की है। उन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने, उन्होंने कहा है ये पीढ़ियों का संघर्ष है, ये कुछ सालों का नहीं। उन्होंने लिखा है ये पीढ़ियों का संघर्ष है। तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलने के बावजूद जिन्होंने हमारे विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रखा और जिसको लोगों ने पसंद किया, सब्सक्राइब किया, असल में यह कार्यकर्ताओं की जीत है। दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट गृह मंत्री के बाद, गृह मंत्री ने कहा आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का परचम लहरा रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। इन तमाम खबरों के बीच आइए मेहमानों से भी आपका परिचय करा देता हूं। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। यशवंत देशमुख देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाकी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनके पास भी लेता जाऊंगा, लेकिन पहले अमोद राय के पास मैं जाने वाला हूं। अमोद राय, कितनी और देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हेडक्वार्टर्स? देखिए धीरज, तकरीबन 40 मिनट बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। हालांकि बताया गया है आधिकारिक तौर पे कि 6:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन हमारी जानकारी है कि तकरीबन 7 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पे उद्बोधन करेंगे, यानी उससे 5-7 मिनट पहले आ सकते हैं। तो अभी हमें 40 से 45 मिनट और इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री के आने का। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। नेताओं के आने का क्रम जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों आने वाले हैं। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के उस बात को सुनना कि आगे के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो क्या संदेश देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि गंगा के उद्गम से आखिरी स्थल तक बीजेपी है, तो एक और बात सत्य है, बीजेपी आज इतना उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि इसके स्थापनाकर्ता के गृह राज्य में बीजेपी आज पहली बार सत्ता में आई है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तब से लेकर 1980 में बीजेपी की स्थापना तक बीजेपी कभी वहां सत्ता में नहीं आ पा रही थी। और इसका बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं अमोद आप, और यही इस समय हमारा इस आधे घंटे में जो हम जिस विषय के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं, जनसंघ का सपना साकार। बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहला चुनाव लोकसभा का जिसमें जनसंघ ने हिस्सा लिया था और उसमें 3 सीटें आई थी। एक राजस्थान की सीट थी और 2 बंगाल की सीटें थी। उनमें एक मेदिनीपुर की सीट थी और दूसरी साउथ ईस्ट कोलकाता थी, इफ आई एम राइट। अभी आगे हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वाकई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के साकार होने जैसा है। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा भी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना जीवन हम खपा रहे हैं।